क्या आपके दिमाग में कभी ऐसा प्रश्न आया है कि आखिरकार हम जहाँ पे रहते हैं ये पृथ्वी, और ये पृथ्वी जहाँ पे रहती है ये पूरा ब्रह्मांड किससे मिलकर बना हुआ होगा? किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी से तो मिलकर बना हुआ होगा। तो वही आखिरकार ये किससे मिलकर बना होगा? ये इसकी जो बनावट है, ये इसकी मूल इकाई क्या होने वाली है? तो हम आज इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज का आखिर यूनिट क्या है, इकाई क्या है, उसका बेस क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार वो बना किससे होगा। आखिर वो कण कितना छोटा हो सकता है जिससे कोई भी चीज बनी है, क्या वो नेग्लिजिबल होगी या विजिबल होगी, उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। क्या वो देख सकते हो उसको आंखों से या नहीं देख सकते? जैसे मान लीजिए मार्कर बना हुआ है, मार्कर को तो हम देख ले रहे हैं, लेकिन मार्कर जिससे बना होगा क्या उसको हम देख पाएंगे या नहीं नहीं देख पाएंगे? आज इसी सब के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो हमारा हेडिंग रहेगा आज का पदार्थ, और पदार्थ से पहले हम स्टार्ट करेंगे इस ब्रह्मांड से, क्योंकि पदार्थ से पहले क्या आता है? ब्रह्मांड आता है। आखिरकार ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स बना किससे होगा? किसी न किसी चीज से तो बना ही होगा। तो वो चीज क्या है जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है? तो याद रखिएगा, केवल दो ही चीज ऐसी है, केवल दो ही चीज ऐसी है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा मिल्की वे, पूरा गैलेक्सी बना हुआ है। और वो क्या है? तो एक है ऊर्जा और दूसरा है पदार्थ। एक है ऊर्जा, एक है ऊर्जा और दूसरा क्या है? दूसरा है पदार्थ या द्रव्य। पदार्थ या द्रव्य। तो इन्हीं दो चीजों से मिलकर पूरा का पूरा ब्रह्मांड तैयार हुआ है। हम तैयार हुए हैं, आप तैयार हुए हैं, मोबाइल तैयार हुआ है, बैटरी, कैमरा, नदी, तालाब, जो कुछ भी है, पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, जो कुछ भी है, मात्र दो चीजों से मिलकर बनी हुई है। एक है ऊर्जा, एक है द्रव्य, पदार्थ। क्लियर है? अब यहाँ पे हम देखेंगे पदार्थ क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, क्या पदार्थ को ऊर्जा में बदल सकते हैं, क्या ऊर्जा को पदार्थ में बदल सकते हैं। इन सब के बारे में एक एक करके हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहीं से, व्हाट इज मैटर, पदार्थ क्या होता है, क्या है पदार्थ। जैसे कि क्लास 9th में लोग पढ़ के आ चुके हैं, पहले चैप्टर में ही था केमिस्ट्री के भाग में कि पदार्थ होता क्या है। तो देखिए, जो पदार्थ है एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी वस्तु है जिसके पास खुद का कुछ भार है, कुछ द्रव्यमान है, और ये खुद कुछ न कुछ जगह जरूर छेक रही है, घेर रही है। वही कहलाती है पदार्थ, जिसके पास खुद का कुछ द्रव्यमान हो, खुद जगह कुछ छेके, वो पदार्थ कहलाती है। देख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे? हर वह वस्तु, हर वह वस्तु जिसका जिसका कुछ न कुछ क्या हो? द्रव्यमान हो, जिसका कोई द्रव्यमान हो, और वह स्थान घेरती हो, वह स्थान घेरती हो, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। हर वह वस्तु जिसका खुद का कुछ भार हो, द्रव्यमान हो, और वह खुद कुछ जगह को कवर करे, छेके, ऑक्यूपाई करे, तब हम बोलेंगे कि वो क्या है? पदार्थ है। इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं, हालांकि उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। जिसको हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको भी पदार्थ बोलेंगे। मतलब केवल इसी से नहीं होगा, जिसको हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा जिसको हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं पदार्थ।
अब देखिए इसमें मेन ट्विस्ट क्या है। मेन ट्विस्ट ये है कि कोई भी वस्तु को लेते हैं हम, उस पे ये तीनों के तीनों अप्लाई होना चाहिए। अगर इसमें से कोई एक भी अप्लाई नहीं होता है तो वो पदार्थ नहीं कहलाएगा। समझ में आ रही है हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई भी एक वस्तु लेते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं ईंट लेते हैं, ये ईंट लेते हैं। अब आप हमें बताइए, क्या इस ईंट पे ये तीनों के तीनों पॉइंट्स लागू होंगे, अप्लाई हो जाएंगे। स्टार्ट करें। पहला क्या है, जिसका कोई द्रव्यमान हो। क्या इस ईंट का कोई वजन होगा? होगा, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि आजकल जो नॉर्मल ईंट आती है लगभग 3 kg का होता है, उसका कुछ तो द्रव्यमान है। मतलब पहले वाला तो इस पे लागू हो गया, अप्लाई हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या वह खुद कोई जगह ऑक्यूपाई करती है, छेकती है? छेकती भी है। दीवार कैसे बनी है? ईंट के ऊपर ईंट रखे, जगह छेका है तभी तो बना है। तो ये एरिया को भी ऑक्यूपाई करता है, छेकता है, मतलब ये भी पास हो गया, अप्लाई हो गया। उसको तो हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये तीनों अप्लाई हो गया। अगर ये अप्लाई नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, पदार्थ हो जाएगा। ये तो हर चीज पे अप्लाई होता है, लेकिन ये दोनों मस्ट है, एकदम अप्लाई होना ही चाहिए। और वो दोनों अप्लाई हो जाते हैं तो वो पदार्थ ही कहलाएगा और कुछ नहीं कहलाएगा। हालांकि हम आपको बता देते हैं, जो पदार्थ नहीं होगा वो 100% ऊर्जा होगा, और जो ऊर्जा नहीं होगा वो क्या होगा? पदार्थ होगा। मतलब पदार्थ को ऊर्जा में हम बदल सकते हैं, ऊर्जा को पदार्थ में बदल सकते हैं, लेकिन जो पदार्थ है वो ऊर्जा नहीं है पूरी तरह से, जो ऊर्जा है वो पदार्थ नहीं है पूरी तरह से। हम ये कहना चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जो पदार्थ है वो ऊर्जा नहीं होता है, होता है, लेकिन पूरी तरह से ऊर्जा नहीं होता है। बस हम इनका क्या करते हैं, पदार्थ को ऊर्जा में बदल सकते हैं, ऊर्जा को हम पदार्थ में बदल सकते हैं। जो हम भोजन करते हैं वो क्या है? पदार्थ है। जो भोजन करते हैं वो क्या है? पदार्थ है। लेकिन जब भोजन करते हैं हम, तो उससे क्या मिलते हैं? ऊर्जा मिलती है। हम क्या किए? पदार्थ से ऊर्जा में बदल दिए। तो न तो पदार्थ पूरी तरह से ऊर्जा होता है, न तो ऊर्जा पूरी तरह से पदार्थ होता है, लेकिन हम पदार्थ को ऊर्जा में, ऊर्जा को पदार्थ में बदल सकते हैं। समझ में आ रही है हम क्या कहना चाहते हैं। तो पदार्थ किसे बोलेंगे? पदार्थ उसे बोलेंगे जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ वजन हो, और वो कुछ न कुछ जगह छेके, घेरे, वही क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। समझ में आया? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जल अप्लाई कीजिए, बाहर होता है, होता है। बोलते हैं 1 लीटर जल, 2 लीटर जल, 3 लीटर जल, 500 लीटर, 1000 लीटर, जितना भी हो, बाहर होता है। क्या जगह छेकता है वो? जरूर। तालाब हो गया, तालाब जितना जगह छेका है। समुद्र हो गया, समुद्र जितना जगह छेका है। जगह तो छेका है ना, अप्लाई हो गया दूसरा भी। थर्ड वाले में क्या होगा? देख सकते हैं, देखकर तो हम महसूस कर ही सकते हैं, छू कर महसूस कर ही सकते हैं। तो ये क्या हो गया? जल पदार्थ हो गया। नेक्स्ट, हवा। क्या हवा पदार्थ है? चेक कर लेते हैं। क्या हवा के पास द्रव्यमान होता है? होता है। कैसे मान लें कि होता है? प्रूफ कीजिए। तो प्रूफ हम करेंगे। मान लीजिए अभी तो गर्मी का सीजन चल ही रहा है, तो क्या होगा कि अभी कुछ 1 महीने बाद ही क्या होगा, आंधियां चालू हो जाती हैं। तो आंधियां चालू होती हैं तो क्या होता है, हमको ऐसा लगता है कि हमको धक्का लग रही है। जब हवा चलती है तो हमको लगता है धक्का लग रही है। धक्का किसकी वजह से लगती है? कुछ भार होगा तभी तो धक्का लगेगा। या देखते हैं कि पेड़ पर से आम गिरते हैं, फल गिरने लगते हैं, क्यों गिरते हैं? हवा ने उसको धक्का मारा तभी तो गिरा। या सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक लकड़ी लीजिएगा, लकड़ी में दोनों रस्सी बांध दीजिएगा। एक रस्सी में एक बैलून को लीजिएगा जिसमें हवा ना हो, और एक रस्सी में एक बैलून लीजिएगा जिसमें हवा भरा हो। अब हम देखेंगे कि कौन सा वाला सिरा झुका हुआ है, कौन सा वाला सिरा भारी लग रहा है। जैसे तराजू में जोखते हैं ना, तौलते हैं ना, उसी तरह बिल्कुल करना है हमको। तो देखेंगे कि जिसमें हवा भरा हुआ है वो झुका हुआ है, और जिसमें हवा नहीं भरा है
वो ऊपर उठाए, मतलब हल्का होगा। तो यहाँ से भी प्रूफ हो जाता है कि हवा में क्या होती है, वजन होती है, और हवा जगह भी छेदता है, घिरता है हवा जगह। पंखा चल रही है कमरे में, तो कमरे जितना तो हवा ऑक्यूपाई हो गया ना, छेक लिया ना, बाहर भले हो या ना हो, लेकिन जगह तो छेका, वो भी छेद लेता है। महसूस तो कर ही सकते हैं, त्वचा द्वारा तो महसूस कर ही सकते हैं, मतलब तीनों अप्लाई हो गया। ये भी क्या हो गया, ये भी पदार्थ हो गया। आई होप आपको क्लियर हो रही होगी धीरे धीरे। नहीं भी हो रहा होगा तो आप फिर से देख लीजिएगा या कमेंट कीजिएगा कौन से टॉपिक पे आपको दिक्कत आ रही है, मुझको फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये जो लाइट आ रही है, लाइट, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, सनलाइट हो या एलईडी लाइट हो, कुछ भी लाइट हो, क्या वो पदार्थ है? चेक कर लेते हैं। क्या लाइट के पास कोई द्रव्यमान होता है? अचानक से लाइट आएगी या अचानक से सनराइज होगा, सूर्य उदय होगा, तो हमको कोई महसूस होता है? कोई धक्का उक्का लगता है? अचानक से कोई लाइट आती है तो हमको धक्का उक्का लगता है? कुछ नहीं लगता है, कुछ महसूस नहीं होता है। आंख बंद करके खड़े हो जाएंगे, हमको पता ही नहीं चलेगा कब लाइट आई, कब गई, कब हुआ, कब क्या हुआ, कब कैसे हुआ, कुछ नहीं समझ में आएगा। जैसे हवा चलती है, आंख बंद किए तो हमको पता चल जाएगा कि हवा चल रही है, लेकिन अभी लाइट आएगा तो हमको नहीं पता चलेगा कि कब लाइट है, हमको धक्का कुछ नहीं लगेगा। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि जो सनलाइट होता है या कोई भी लाइट होता है, उसके पास द्रव्यमान नहीं होता है, और इन तीनों में से, स्पेशली इन दोनों में से कोई भी एक फेल होता है, लागू नहीं होता है, तो वो पदार्थ नहीं कहलाएगा। तो क्या हम सनलाइट को या किसी भी लाइट को पदार्थ बोलेंगे? तो बोलेंगे नहीं। तो पदार्थ नहीं होगा तो क्या होगा? वही चीज से बना है ब्रह्मांड, एक पदार्थ एक ऊर्जा। जो पदार्थ नहीं वो क्या है? ऊर्जा है। सिंपल सी बात। जो पदार्थ नहीं वो ऊर्जा है, जो ऊर्जा नहीं वो पदार्थ है। सही है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए ऊर्जा क्या होता है, ये तो हो गया पदार्थ के बारे में। ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए ऊर्जा क्या होती है, हम 9th में भी पढ़ चुके हैं, फिजिक्स वाले टॉपिक में। क्या होता है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, अगर हमको कार्य करना है तो हमको कुछ ना कुछ हमारे पास कैपेसिटी, क्षमता होनी चाहिए। और वो क्षमता किस रूप में होती है हमारे पास? तो वो होती है ऊर्जा के रूप में। बोल सकते हैं कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। अगर हमारे पास ऊर्जा नहीं होगा, काम नहीं करेंगे, पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएंगे, हम लाइफलेस हो जाएंगे, निर्जीव हो जाएंगे, कुछ नहीं हो। ऊर्जा नहीं तो कुछ नहीं। ऊर्जा रहेगा तभी हम काम कर सकते हैं। तो जो काम करने की क्षमता है वो ऊर्जा कहलाती है। अभी हम बोले हैं जो पदार्थ है वो ऊर्जा नहीं है, पूरी तरह से सही नहीं है। लेकिन पदार्थ जो है पूरी तरह से न तो ऊर्जा है, और ऊर्जा न तो पूरी तरह से पदार्थ है। पदार्थ ऊर्जा है, ऊर्जा पदार्थ है, ये हम बोल सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं बोलेंगे। हमेशा सत्य नहीं होगा, कंफ्यूजन में ना रहिएगा, ठीक है। उसको हम पेंडिंग में रखते हैं, इसको अभी पढ़ना नहीं हमको, पढ़ेंगे हम इसको फिजिक्स में, इसमें पढ़ना नहीं है। आएगा आगे, पढ़ना होगा तो पढ़ लेंगे हम। फिलहाल हम देखेंगे किस पे हमारा मेन फोकस रहेगा, पदार्थ पे। अब हम देखते हैं पदार्थ क्या होता है। पदार्थ तो हम देख लिए, परिभाषा क्या होता है। अब देखिए पदार्थ जो होते हैं इनका वर्गीकरण तो होगा, क्योंकि सारे पदार्थ तो एक जैसे होते नहीं है। जब सारे पदार्थ एक जैसे होते नहीं हैं तो उन सबको अलग अलग कैटेगराइज तो करना पड़ेगा ना, बांटना तो पड़ेगा ना। एक पदार्थ, ऐसा पदार्थ होगा जो एक जैसा दिखेगा, उनकी कुछ प्रॉपर्टी होगी एक जैसा होगा तो उसको एक साइड रखा जाएगा, जिनकी अलग अलग होगी उनको एक साइड रखा जाएगा। ये वैसे ही बात होगी जैसे क्लास में गए, स्कूल में गए, स्कूल में क्या होते हैं, पहले हम ये करते हैं कि जो स्टैंडर्ड वाइज, क्लास वाइज बच्चे हैं उनको अलग अलग कमरे में बिठाया जाए। वर्गीकरण कर दिए हम, फर्स्ट क्लास के बच्चों को अलग कमरे में, 10th क्लास के बच्चों को अलग में, 11th के बच्चों को अलग क्लास में बैठाएंगे, बैठाया जाता है। फिर क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, लड़के एक साइड बैठेंगे, लड़कियां एक साइड बैठेंगी। फिर क्या करते हैं हम, मतलब ऐसे हम बांट सकते हैं। जो अलग फ्रेंड का सर्किल है वो अपने साथ बैठेंगे, एक बेंच पे बैठेंगे।
मतलब जो जो फ्रेंड है वो अपने अपने बेंच पे बैठते हैं। तो ऐसे हम कैटेगराइज करते हैं बच्चों को, या खुद अपने आप कैटेगराइज हो जाते हैं वो। लेकिन हमको यहाँ पे पदार्थ का वर्गीकरण करना है, इसका भी तो कुछ बेस होना चाहिए। बच्चों का तो हमने कर दिया, पहले क्लास वाइज किए, फिर क्या किए, लड़कों को एक साइड, लड़कियों को एक साइड। फिर क्या किए, जो फ्रेंड है वो एक साथ बैठेंगे, बैठते भी हैं। जो बैक बेंचर है एक साथ बैठेंगे, फ्रंट बेंचर टॉपर्स एक साथ बैठते हैं। वैसे ही पदार्थ को भी क्लासिफाई करने के लिए कुछ बेसिस भी तो होनी चाहिए, और वो केवल दो बेस होती हैं। एक होता है भौतिक अवस्था के आधार पे, और एक होता है रासायनिक अवस्था के आधार पे। तो पदार्थों का क्लासिफिकेशन दो बेसिस पर किया जाता है। एक होता है भौतिक अवस्था के आधार पे, और दूसरा होता है रासायनिक अवस्था के आधार पे। तो हम करेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण का मतलब होता है पदार्थों को बांटना। ये दो बेसिस पे होता है। एक होता है भौतिक अवस्था के आधार पे, वाला कौन सा होता है, भौतिक अवस्था के आधार पे। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है रासायनिक अवस्था के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ऑन द बेसिस ऑफ रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टी। रासायनिक अवस्था के आधार पर। क्लियर हो रही है, अच्छी बात है। तो पदार्थों का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो अवस्था पे की जाती है, भौतिक अवस्था के आधार पे, दूसरा रासायनिक अवस्था के आधार पे। हम पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, दो तरह के परिवर्तन होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। उसी परिवर्तन के आधार पे ही पदार्थों का वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है, भौतिक अवस्था के आधार पे, रासायनिक अवस्था के आधार पे। अब देखिए भौतिक अवस्था का मतलब क्या है, भौतिक अवस्था का मतलब क्या है इस चीज को बिना छेड़े क्या बता सकते हैं इसके बारे में। कलर व्हाइट है, इसका जो कैप है ब्लैक है, जो पट्टी लगी हुई है ब्लू है, डस्टर है लकड़ी का बना हुआ है। मतलब बिना इसको छेड़े हम इसके बारे में जो कुछ भी बता सकते हैं, भौतिक अवस्था कहलाता है। रंग रूप आकार मास द्रव्यमान लंबाई दाब जो कुछ भी है बिना छेड़े बता सकते हैं, भौतिक अवस्था कहलाता है। अब इसको छेड़ना चालू करेंगे हम, आखिरकार इसमें कौन से पदार्थ मिलकर बना होगा, कौन कौन सी इसमें मटेरियल्स मिले होंगे तब जाके ये बना होगा। जब हम इसको छेड़ के इसके बारे में पता करते हैं वो क्या कहलाता है, रासायनिक अवस्था। रासायनिक अवस्था देखिए, जैसे इसको छेड़ रहे हैं हम, जैसे नहीं छेड़ेंगे अगर तो हम बाहर से क्या बता सकते हैं बिना छेड़े इसको, किसे किससे मिलकर बना है, लकड़ी से मिलकर बना है। घनाभ के आकार का है, कुछ इसका द्रव्यमान होगा, कुछ जगह छेकेगा, कुछ लंबाई होगी। तो बिना इसको छेड़े जो कुछ भी इसके बारे में हम बता रहे हैं, जो कुछ भी बता रहे हैं वो क्या किस आधार पे होगा, तो भौतिक अवस्था के आधार पे होगा। लेकिन जब इसको छेड़ना चालू करेंगे, कैसे बना हुआ ये, इसके जो कण होंगे, जो भी कण होंगे किस स्टेटमेंट में, किस ऑर्डर में ये व्यवस्थित होंगे, वो किस प्रकार इसमें कौन कौन से मटेरियल्स मिलाए गए होंगे कि ये डस्टर तैयार हुआ है, ये मार्कर तैयार हुआ है, कौन कौन से इसमें मटेरियल्स को मिक्स किए हैं। जब इस प्रकार का अध्ययन करते हैं तो किस आधार पे हो जाता है, रासायनिक अवस्था के आधार पे हो जाते हैं। क्लियर हो रही है आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर हम, एक मिनट वेट कीजिए, कोई बात नहीं। अब हम देखेंगे कि भौतिक अवस्था के आधार पर हम पदार्थों को और आगे कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कितने वर्गों में वर्गीकृत हम कर सकते हैं। जैसा भी आपको बताया, स्कूल में जाएंगे तो पहले क्लास वाइज बांटेंगे, फिर जेंडर वाइज बांट देते हैं। वैसे यहाँ पे पहले तो हम इसको दो अवस्थाओं के आधार पे बांट दिया, फिर उसके बाद इसको फर्दर हम डिवाइड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे
कि भौतिक अवस्था कितने भागों में बटा है, रासायनिक अवस्था कितने भागों में बटा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे पहले भौतिक अवस्था के बारे में। तो जो भौतिक अवस्था के आधार पे पदार्थ होते हैं उनको उनको आगे तीन मुख्य रूप से तीन वर्गों में बांटा गया है। भौतिक अवस्था के आधार पे पदार्थों को मुख्य रूप से बोल रहे हैं, मुख्य रूप से तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे तो टोटल 5 हैं, लेकिन मुख्य रूप से केवल 3 माना जाता है, ठोस, द्रव एंड गैस। लेकिन आगे जो है वो है प्लाज्मा और है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। मुख्य रूप से 3, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन 2 और ऐड किया गया है, हालांकि वो हमारे डेली लाइफ में देखने को नहीं मिलता है। जैसे बिजली चमकती है, बार बार तो नहीं चमकती है। तो जो बिजली और पदार्थ की चौथी अवस्था है वो हाई टेम्परेचर पे होती है। ये दोनों के दोनों वेरी वेरी हाई टेम्परेचर पे होते हैं और डेली लाइफ में देखने को मिलते भी नहीं है, इसलिए इनको मुख्य रूप में नहीं रखा जाता है। लेकिन मुख्य रूप से कितने होते हैं? मुख्य रूप से होते हैं मात्र 3 अवस्था होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ये पदार्थ की 3 अवस्था होती है। किस आधार पे? भौतिक अवस्था के आधार पर। क्लियर है? एग्जाम्पल अगले वाले लेक्चर में हम लोग इन सब के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं केवल वर्गीकरण के बारे में। अब हम देखते हैं रासायनिक अवस्था के आधार पे क्या हो सकता है। तो रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को मुख्य रूप से 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है शुद्ध पदार्थ और सेकंड है मिश्रण। फर्स्ट है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रण। आगे इसको भी वर्गीकृत किया गया 2 भागों में। ये भी 2 भागों में बांटा गया है, एक है तत्व और दूसरा है यौगिक। और मिश्रण को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक क्या होता है? समांगी, दूसरा क्या होता है? विषमांगी। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को तत्वों में और यौगिक में। तत्वों को भी फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है धातु, अधातु और उपधातु। तत्वों को 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है। और उसी तरह यौगिक को भी ऑर्गेनिक बोले तो कार्बनिक यौगिक, और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक, जिसको बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक। क्लियर है? समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं पदार्थों का कंप्लीट क्लासिफिकेशन। डाउट तो नहीं होगी आपको, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि एकदम आसान भाषा में आपको समझाए हम। सबसे पहले हम देखें कि ब्रह्मांड जो है ये बना किससे है। ये केवल 2 चीजों से मिलकर बना है, एक है ऊर्जा, एक है पदार्थ। न तो पूरी तरह से पदार्थ ऊर्जा है, न तो ऊर्जा पूरी तरह से पदार्थ है। पदार्थ को ऊर्जा में बदल सकते हैं, ऊर्जा को पदार्थ में बदल सकते हैं। और जो पदार्थ है इसके पास बेसिकली 2 प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे वो पदार्थ कहलाएगा। हम पढ़ चुके हैं पिछले स्लाइड में। उसके पास द्रव्यमान होने चाहिए, उसका खुद कोई जगह छेकना चाहिए, तब वो पदार्थ कहलाएगा। और जो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है, वो ऊर्जा कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखे थे हम लोग, जैसे सूर्य का प्रकाश है, विटामिन डी का स्रोत भी है, उससे हमको ऊर्जा मिलती है। तो जो सूर्य का प्रकाश है वो पदार्थ नहीं है, लेकिन जो पदार्थ नहीं है वो क्या हो सकता है? ऊर्जा हो सकता है। तो इन्हीं दोनों में ट्रांसफर होते रहते हैं। जो पदार्थ है वो ऊर्जा नहीं है, जो ऊर्जा है वो पदार्थ नहीं है। पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन ये भी सही नहीं है कि पदार्थ ऊर्जा होता है, ऊर्जा पदार्थ होती है। पूरी तरह से सही नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कि पदार्थ का ट्रांसफर ऊर्जा में हो सकता है, ऊर्जा का रूपांतरण इसमें हो सकता है। इन दोनों में इंटरचेंज होता रहता है। आइंस्टीन एक समीकरण दिया था, E बराबर mc²। यहाँ पे जो m है वो पदार्थ को दिखाता है, E जो है ऊर्जा को दिखाता है। तो हम यहाँ से पदार्थ को ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऊर्जा को पदार्थ में बटोर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम इन दोनों में इंटरचेंज को पढ़ सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते जो पदार्थ है वो ऊर्जा भी है, जो ऊर्जा है वो पदार्थ भी, हम ये नहीं कह सकते।
जैसे हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है, जो ऊर्जा है वही तो इकट्ठा होके पदार्थ बना है, रूपांतरण तो कर ही सकते हैं हम। तो जो पृथ्वी बना है वो कैसे बना है, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है। बहुत सारे वीडियो जाते हैं, हम देखते रहते हैं, ये भगवान बनाए, वो भगवान बनाए, ऐसे बना हुआ है, इससे ये टुकड़ा था, वो टुकड़ा था, आखिर वो टुकड़ा जो है उल्का पिंड वो बना कैसे, तो वो ऐसे ही बनाया है। बहुत सारे ऊर्जा क्या होती है, इकट्ठा हो जाती है, ग्रुप बनाती है। तो जब ऊर्जा इकट्ठा होती है तो पदार्थ में कन्वर्ट होती है, वो पदार्थ धीरे धीरे बड़ा होता गया, उसमें आकर्षण क्षमता आने लगी, वो दूसरे कण को अपने खींच के बड़ा होने लगा, अपने आप में खींच के आकर्षण बल से चिपकाने लगा, बड़ा होने लगा, बड़ा होते होते बहुत बड़ा पिंड का आकार ले लिया, जिसको हम पृथ्वी बोलते हैं। तो पृथ्वी का निर्माण ऐसे ही तो हुआ है, ऊर्जा से पदार्थ में रूपांतरण हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ, ऐसे ही हुआ है। सेम हम ये बोल सकते हैं, दोनों का इंटरचेंज कर सकते हैं, पर ये नहीं बोल सकते पदार्थ ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही पदार्थ है, ये बिल्कुल नहीं बोल सकते, गलत बात हो जाएगी। सही है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन विथ परिभाषा एग्जाम्पल के साथ एकदम कराएंगे हम। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।